गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड लेसन कंपनी सेक्रेटरी की शुरुआत करेंगे। ये लेसन वैसे कोर्स बहुत बड़ा है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो कुछ कुछ मुद्दे मैं फटाफट ले लूँगी। ज़रूरी है, कौन सा मुद्दा कैंसिल करें वो निश्चित नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 11वीं की एसपी, वो एसपी आप समझोगे तो उसकी कई थियरी आपके अकाउंट में भी उपयोगी है। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम शीघ्रता से लेंगे कि सरल है, तो आपको उसके डीप में पढ़ना है। सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, कंपनी का सेक्रेटरी किसे कहते हैं, वो क्या कार्य करता है, वो सब यहाँ पर है। तो वो खास यहाँ पर दिया गया गुण, तो ये उसके अंदर गुण होने चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, प्रामाणिकता, आकर्षक व्यक्तित्व, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, निर्णय शक्ति, विश्लेषण शक्ति, उत्साह, वफादारी, आत्मविश्वास, चपलता, दूरदृष्टि और नेतागिरी। इतने उसके गुण होने चाहिए और इतनी उसके पास योग्यता, क्वालिफिकेशन योग्यताएं होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए वो पहले कंपनी तय करती है कि कितना क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति उसको चाहिए। हिसाबी व्यवसायों का ज्ञान होना चाहिए। व्यवस्था का, कार्यालय का संचालन करने का ज्ञान होना चाहिए। सभा का संचालन कर पाए ऐसा उसके पास ज्ञान होना चाहिए। विविध कानूनी ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक प्रवाहों का ज्ञान होना चाहिए। प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा पर प्रत्युत्तर और अन्य भाषाओं का ज्ञान, जनसंपर्क का ज्ञान, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्ञान। तो इस तरह से इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए और ये उसके अंदर गुण होने चाहिए। योग्यता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुण हमें अपने अंदर विकसित करने होते हैं। तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। बार बार अगर वो बीमार पड़ेगा तो व्यवसाय में उस सेक्रेटरी है वो, हमने देखा कि कंपनी की वो एक हार्द है, उसके ऊपर ही पूरी कंपनी का कार्य होता है। अब उसका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ेगा तो कंपनी का संचालन वो अच्छे से, वो बार बार कार्य छुट्टी लगाएगा तो व्यवसाय के काम कैसे, क्योंकि सेक्रेटरी को ही सब काम सौंपे हुए हैं, तो काम होंगे नहीं, अटकेंगे, काम में गड़बड़ी होगी। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा वही व्यक्ति सेक्रेटरी कहलाने के लायक रहेगा। प्रामाणिकता उसके अंदर होनी चाहिए। अपने व्यवसाय के अंदर जो भी कार्य वो कर रहा है उसके ऊपर पूरी निष्ठा से, प्रामाणिकता से काम करना चाहिए। किसी के साथ धोखा या अपने चरित्र को अपमानित करके या चरित्रहीन बन के कार्य करना चाहिए नहीं। तो ये सभी से गुण होने चाहिए जो हम फटाफट अभी देख लेंगे। तो सेक्रेटरी के गुण देखते हैं हम। पहला जो मैंने आपको समझा दिया है, अच्छा स्वास्थ्य। कंपनी के सेक्रेटरी प्रमुख संचालन अधिकारी होने के कारण उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में अथक परिश्रम करना पड़ता है। अलग अलग परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी ज़्यादा काम, कभी एक्स्ट्रा वर्क, ऐसे बहुत सारे कार्य उसको संभालने पड़ते हैं। कठिन कार्य को सरलता से करने के लिए उसके पास स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जिससे उसे थकान न लगे। शारीरिक रूप से अच्छा स्वास्थ्य होगा तो ही वह मानसिक रूप से अच्छा कार्य कर पाएगा। प्रामाणिकता, सेक्रेटरी कंपनी के प्रमुख चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति है, जिसके कारण उसे कंपनी की अनेक गुप्त बातों का जानकारी होती है ना। कंपनी की कई गुप्त बातें, किसके साथ करार किया है, क्या डील हुई है, कितने रुपए में बातचीत हुई है, अन्य कंपनी को बता देंगे तो अन्य कंपनी भी उससे 1 रुपया कम करके भी अपनी डील उसके साथ लगा लेंगे और यहाँ पर इसके साथ डील कैंसिल हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं खरीदी की बिक्री, नई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, किसी को जानकारी दे देंगे, उसकी मेथड बता देंगे तो सामने वाला वो नई प्रोडक्ट लॉन्च कर लेगा और हमारी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस तरह से कंपनी के अंदर की जो भी गुप्त बातें वो सेक्रेटरी को गुप्त रखनी चाहिए। प्रामाणिकता से, निष्ठा से कार्य करना चाहिए। ये बातें कंपनी अन्य किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए, विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। सब बातें उसके अंदर गुण में होनी चाहिए। उसकी अच्छी आदत और अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा रूप बननी चाहिए। उसके अंदर जो अच्छी आदत, लोग उससे प्रेरणा लेने चाहिए कि भाई इसका चरित्र कितना अच्छा है, कितनी निष्ठावान, कितना प्रामाणिक है, मुझे इसके जैसा बनना है। खुद चरित्रवान बनना चाहिए। स्वहित के रक्षण के बदले कंपनी, खुद के हित का नहीं पर उसको कंपनी का हित कैसे होगा वह देखना चाहिए, इसीलिए उसके अंदर प्रामाणिकता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। आकर्षक व्यक्तित्व, सेक्रेटरी आकर्षक व्यक्तित्व नहीं होगा तो लोग उसकी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं होंगे, लेकिन व्यक्तित्व बहुत आकर्षित होगा तो न सुनने वाले व्यक्ति भी ऐसा सोचेंगे कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये जो बोलता है, जो हमें बताता है वो बहुत सुनने लायक होता है। आपकी स्पीच, आपकी आवाज़, आपका एटीट्यूड ये बहुत आकर्षक होना चाहिए, ताकि आपके नीचे कार्य करने वाले सभी एम्प्लॉय आपसे आकर्षित हो और ग्राहक भी। जैसे कि अंशधारक है, डिबेंचर धारक है, संचालक मंडल है, सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, आम जनता आदि के साथ आपको कार्य करना है। साथ में सरकारी विभाग, बैंक के अन्य निष्णातों के साथ भी आपको कार्य करना पड़ता है। इसलिए व्यक्तित्व सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े ऐसा आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, तेजस्वी मतलब कि बहुत ही शार्प, जल्दी से
निर्णय लेने की। सेक्रेटरी का दैनिक वहीवट कार्य करने पड़ते हैं। सेक्रेटरी की धंधा की, आर्थिक कार्य, कायदा की और नीति विषयक फर्ज अदा करनी पड़ती है। यह कार्य सरलता से कर सके इसके लिए उसकी बुद्धि बहुत तेजस्वी होनी चाहिए। फास्ट का, जल्दी से कोई भी चीज़ समझ लेनी चाहिए और जल्दी से निर्णय लेना, ऐसे उसकी बुद्धि होनी चाहिए। कोई भी चीज़ समझेंगे जल्दी से तो ही निर्णय ले पाएंगे, तो निर्णय शक्ति। अब उसकी तेजस्वी बुद्धि प्रतिमा अच्छी होगी तो निर्णय भी वो अच्छे से ले पाए। कोई भी जो भी निर्णय लें, तुरंत निर्णय लेने का कार्य कठिन हो जाता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि आपको तुरंत निर्णय लेने का कार्य कठिन, आप 2 दिन राह देखोगे तो आपसे वो कार्य हो नहीं पाएगा। तो जहाँ पर ऐसा लगे कि फास्ट निर्णय लेना है तो जल्दी से, शीघ्रता से निर्णय सुना सके, ऐसी आपके अंदर शक्ति और लायकात होनी चाहिए। आप पहचान पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा। किंतु दैनिक कार्यों का सफल संचालन करने के लिए शीघ्र निर्णय शक्ति आवश्यक है। यदि सेक्रेटरी शीघ्रता से और योग्य निर्णय ले तो कंपनी के समय पर साधन शक्ति, समय का बचत करके वो कार्य करवा सकता है। विश्लेषण शक्ति, विश्लेषण मतलब अर्थघटन करने की। सेक्रेटरी कंपनी की तरफ से अनुबंध मतलब क्या, करार करता है। उसके संदर्भ में अलग अलग परिस्थितियों का विश्लेषण करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कोई अलग अलग परिस्थिति में एनालिसिस करना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो तुलना कर पाने चाहिए। उसके अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए। कोई प्रशासनिक प्रश्न उपस्थित हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके तथा भावी परिणामों पर विचार करके निर्णय ले। ऐसा विश्लेषण क्षमता न हो तो गलत निर्णय भी लिया जा सकता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उत्साही सेक्रेटरी होगा तो ही कर्मचारियों के लिए प्रेरणा रूप होता है, क्योंकि निरुत्साही व्यक्ति काम को बोझ रूप बना देता है। इसलिए सेक्रेटरी को उत्साही रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कार्य सरलता से करवा सके। वफादारी, अब प्रामाणिकता के अंदर ही वफादारी आ गई। सेक्रेटरी कंपनी के प्रमुख अधिकारी होने के कारण उसके पास कंपनी की अति महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी होती है, डॉक्यूमेंट होते, ज़रूर दस्तावेज होते उसके पास, अतः उसमें वफादारी के गुण होना बहुत ज़रूरी। यदि प्रतिस्पर्धा कंपनी को गुप्त जानकारी देकर निजी लाभ प्राप्त करे तो कंपनी चल सकती नहीं, कंपनी डूब जाएगी। तो यहाँ पर खुद का लाभ देखेंगे, कंपनी का लाभ नहीं देखेंगे, कंपनी डूब जाएगी। खुद को लाभ होगा पर उसकी इज्जत जाएगी। क्यों कि आज इस कंपनी के साथ धोखा किया, कल दूसरी कंपनी के कोई उसको नौकरी पर रखेंगे नहीं। आज आपको 2 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, 2 लाख मिले एक छोटा सा काम करने के लिए, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर की कमाई आपकी जा सकती है क्योंकि आप प्रामाणिक और वफादार नहीं हो। आत्मविश्वास, सेक्रेटरी जो कार्य करे या निर्णय ले उस पर उसको खुद को आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। वह जो भी काम करेगा उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा खुद का आत्मविश्वास होगा तभी तो अपने कर्मचारी को आत्मविश्वास दिला पाएगा और उसी के पास काम करवा पाएगा। आशावाद उसमें होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वासी सेक्रेटरी संचालन कठिनाइयों को भी सफलता से निकाल सकता है। आशावादी, पॉजिटिव थिंक होगा वो व्यक्ति, कभी भी हार नहीं मानता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी रखते हो उतनी ही आपके सामने चीज़ें भी पॉजिटिव होती है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। चपलता, सेक्रेटरी के पास कायदा की या जटिल बातों को समझने के लिए कठिन परिस्थिति को भी आसान बनाने की सूझबूझ होनी चाहिए। उसके आसपास हो रहा है कैसा, आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों परिवर्तन हो रहा है, उस सब का ख्याल उसको होना चाहिए और चतुर बुद्धि से उसको उसमें से हल करना भी आना चाहिए। दूरदर्शिता, सेक्रेटरी जो भी निर्णय लेगा वो दूर के भविष्य को देखकर निर्णय लेना है, उसको कहते हैं दूरदृष्टि का। सेक्रेटरी दैनिक संचालन का कार्य से जुड़ा हुआ है, परंतु उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है भविष्य में भावी कार्यों पर क्या असर पड़ेगा वो भी उसको देखकर उसके अंदाजा माप कर वर्तमान में उसको निर्णय लेना चाहिए। और आखिरी, नेतागिरी, सेक्रेटरी कंपनी के उच्च पद धारण करने वाला उत्तरदायी अधिकारी है। उसके अधीन कई अधिकारी या कार्य करते हैं जिसके पास निश्चित समय में कोई भी कार्य करवाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके लिए उसमें कार्य समझ शक्ति, प्रथम करने की बुद्धि, सहकार की भावना, साहसिकता की, नेतागिरी के गुण उसके अंदर हो। मतलब कि सेक्रेटरी है उसके अंदर नेता के गुण होने चाहिए, अपने पूरे ग्रुप को संभाल पाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी को आप सेक्रेटरी बना दो और वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने कर्मचारी को जरूरी मार्गदर्शन नहीं दे पाए, उसके मुद्दों को हल नहीं कर पाए, उसको समझा नहीं पाए, उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए, तो जब उसके सह कर्मचारी उसकी बात सुनेंगे नहीं तो आगे कैसे होगा।
इसलिए सेक्रेटरी को अपने नेता का गुण भी उसके अंदर अच्छे से होना चाहिए। बराबर है, आगे देखेंगे हम कल।